छंद के साथ ही पढ़ा जाए तो उसका पूरा अर्थ व्यंजित होता है। इस छंद में उसी बात को सखियां आगे बढ़ा रही हैं। मैं एक बार पढ़ती हूँ इस हिस्से को। मिलहि रहसि सब चढ़हि हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। झूल लेहु नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देहि साई। पुनि संसार लेई राखी, तहाँ नैहर चाह न पाऊब जहाँ। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माह। गुन पूछई और लाई ही दोखु, कौन उतर पाऊब तह मोखु। सास ननद के भौह सिकोरे, रहब सकोची दुओ कर जोरे। कित य रहसी जो आऊब करना, ससुरई अंत जन्म दुख भरना। कित नैहर पुनि आऊब, कित ससुरे यह खेल। आप पुआप कह होई, परब पंखी जस डेल। ऊपर प्रथम द्वितीय छंद में जो बातें कही हैं वो भी वही इसके संदर्भ में भी होंगी। यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक रूप से एक और ससुराल का चित्रण किया है, मायके का चित्रण किया है, वहीं दूसरी तरफ इहलोक यह संसार और उहलोक यानी परमात्मा के संसार का भी चित्रण किया है। आइए हम शब्दार्थ को पहले पढ़ें। मिलहि रहसी सब चढ़ाई हिंडोरी। मिलहि मतलब मिलकर, रहसी हंस रही हैं, आनंद मना रही है। सब चढ़ई हिंडोरी, और सारी सखियां जो हैं वो कहाँ चढ़ी? हिंडोरी। हिंडोरी का मतलब होता है झूला। तो वो कह रही हैं कि चलिए हम लोग झूला झूलते हैं और आमोद प्रमोद करते हैं, क्योंकि जितना समय हमें यहाँ मिला है उसका पूरा हम उपयोग क्यों नहीं कर लें। दूसरी पंक्ति में झूल ले ही सुख बारी भोरी। झूल ले ही मतलब झूल लो, सुख बारी भोरी मतलब भोली, कि हे भोली सखियां इस बगीचे में जितना झूल सकती हो सुख का झूला झूल लो। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि आने वाले समय में सुख नसीब भी हो या नहीं। दूसरी पंक्ति में झूल लेहु नैहर जब ताई। झूल लेहु माने झूल लो, नैहर जब ताई। नैहर जब ताई माने जब तक मायके में हो आनंद का झूला झूल लो। फिर नहीं झूलन देहि साई, क्योंकि इसके बाद विवाहोपरांत जो हमारा मालिक होगा, जो हमारा पति होगा या जो हमारा ससुराल पक्ष होगा वो हमें फिर झूलने नहीं देगा। यहाँ साई का अर्थ ससुराल पक्ष भी है, पति भी है, ससुर भी है, और साई का अर्थ वह परमात्मा भी है। पुनि सासुर ले राखे ही तहाँ, कहते पुनि सासुर, सासुर यानी ससुर, ले राखे ही तहाँ, राखे ही मतलब रखेगा, तहाँ मने वहां, क्योंकि इसके बाद ससुर हमको या ससुराल पक्ष हमको ले जाकर कहाँ रखेगा? ऐसी जगह रखेगा जहां से हम चाहकर भी मायके नहीं आ पाए। नैहर चाह न पाऊब जहां, जहां पर चाह कर भी, नैहर चाह न, चाह कर भी, न पाऊब जहां, जहां पर चाह कर भी मायका नहीं मिलेगा, अर्थात मायका का सुख और मायके की स्वच्छंदता नहीं मिलेगी। मायका अर्थात यह संसार। अगर इसका अर्थ रहस्यात्मक लेंगे तो कह रही हैं कि एक बार इस संसार से आप चले जाएंगे तो यह संसार पुनः नहीं मिलने वाला है, और इस संसार में बहुत तरह की चीजें हैं जो आप वहां नहीं पाएंगी जब आप उस लोक में जाएंगे। कित यह धूप कहाँ यह छा। कित माने कहाँ, कहां पर यह धूप और कहां यह छाह। यहाँ धूप और छाह का अर्थ होता है कि संसार में हमें धूप और छाया दोनों मिलती है, यानी सुख और दुख दोनों मिलते हैं। लेकिन एक बार परलोक चले जाने पर यह धूप छांव या सुख दुख नहीं मिलते हैं, उसकी कोई अवधारणा ही नहीं है। तो इसलिए कह रही है वो कि भला मायके में यह धूप और छांव कहाँ मिलेगी। इसका एक तात्पर्य यह भी है कि जब हम गृह की बंदिनी हो जाएंगी या महल में बंद हो जाएंगी, हमें बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, तो हम न धूप देख पाएंगे न छाया देख पाएंगे। रहब सखी बिनु मंदिर माह। रहब मने रहेंगी, सखी बिनु मतलब सहेलियों के बिना, मंदिर मने यहाँ महल। महल में हम बिना सखियों के हमें रहना पड़ेगा, बाहर हम निकल नहीं पाएंगे, खुले परिवेश में हम धूप और छांव का आनंद नहीं ले पाएंगे। गुण पूछहीं और लाइह दोखु।
देखिए ये, जब हम वहां जाएंगे तो हमसे हमारे गुण पूछे जाएंगे। विवाहोपरांत पूछा जाता है कि आपको क्या क्या आता है, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं। लेकिन गुण बताने के बावजूद भी क्या होता है, वहां पर दोष बहुत लगाए जाते हैं। अर्थात गुणों की तो कदर हो न हो, लेकिन अवगुणों को लेकर वहां तरह तरह की बात सुननी पड़ती है। तो गुण पूछ ही और लाई ही दोखू, गुण पूछेंगे लेकिन लगाएंगे दोष। कौन उतर पाउब तह मोखू, कौन उत्तर माने कौन उत्तर, अगर ऐसा समय आएगा तो हम कौन सा उत्तर देंगे। पाउब तह मोखू, वहां कौन सा उत्तर देकर हम मुक्ति पाएंगे, हम बचेंगे। यहां पर अब इसका दूसरा अर्थ समझ लीजिए कि एक बार जब कयामत के दिन ईश्वर के यहाँ हमारे पाप पुण्य का हिसाब होगा, तो वहां हम अपना पुण्य बताएंगे, गुण बताएंगे, लेकिन वहां हमारे पापों का भी हिसाब होगा। और वहां कौन सा उत्तर देकर हम अपने आप को मुक्त करा पाएंगे, हम कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। आगे पंक्तियों में कहते, सासु ननद के भौह सिकोरे। सास ननद यहाँ क्या है कि सास ननद हमेशा हमारे अंदर बुराई ही देखेंगी। उसी तरह कयामत के दिन हिसाब लेने वाले भी हमारे अंदर की बुराइयों को देखकर भौं सिकोड़ेंगे। भौं सिकोड़े मतलब हमारी चीजों का शिकायत करेंगे। रहब सकोच दुआ कर जोरे, और ससुराल में हमें कैसे रहना पड़ेगा, स्वच्छंद होकर नहीं बल्कि संकोच के साथ। रहब मतलब रहेंगे, संकोची संकोच से दुआ कर जोरे, दोनों हाथ जोड़कर हमें संकोच के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये वही है कि अगर हम ईश्वर के समक्ष जाएंगे तो अपने दोषों की परिगणना जब गणना होगी तो हमें चुपचाप हाथ जोड़कर वहां खड़े रहना पड़ेगा। कत यह रहस्य जो आऊब करना, अब कहते हैं कि यहाँ पर रहना और यहाँ पर पहुंचना अब हमारे लिए संभव नहीं होगा। ससुरई अंत जन्म दुख भरना, ससुराल में तो अंत में जाकर हमें अपने जन्म भर के दुख का हिसाब देना पड़ेगा। और सांसारिक अर्थ में लीजिए तो हमें जाकर वहां ससुराल में तो दुख ही होने वाले हैं, इसलिए हम क्यों नहीं अभी आनंद मंगल मना लें। कित नैहर पुनियाउब कित सासुरे यह खेल, कह रही हैं कित का अर्थ है कहाँ, कहाँ अब हमें नैहर पुनः, पुनि मने पुनः आउब, कहाँ हम फिर नैहर आएंगे। और कित ससुरे यह खेल, और ससुराल जाकर कहाँ हमें यह खेल खेलने का अवसर प्राप्त होगा। आप कह हो ही, आप कह हो ही का अर्थ है हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि विवाहोपरांत सखियों का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कहती हैं आप कह होई, हम अपना अपने अलग हो जाएंगे। सभी अलग अलग जगह पर विवाह करके जाएंगी और सब अपने अपने में अलग हो जाएंगी। परब पंख जस डेल, और हम कैसे पड़ी रहेंगी, जैसे पंक्षी या पक्षी किसी पिंजरे में अकेला पड़ा रहता है, वैसे ही हम पड़ी रहेंगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जायसी ने लोक में ससुराल को लेकर स्त्री के भीतर जो भय है, जो गुलाम बन जाने की जो एक कह सकते चिंता है कि हम घरों में बंद कर दी जाएंगी और हम वापस अपनी मायके पता नहीं कब आए, वह डर दिखाया गया है। और उसी के माध्यम से ये भी बताने की चेष्टा की गई है कि एक बार जब व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है तो पुनः इस संसार में आने का कोई रास्ता नहीं है। अब आपको यह प्राण पक्षी या प्राण रूपी पखेरु जब उड़ जाएंगे तो यह पुनः वापस नहीं आएंगे। इसलिए इस संसार में हम जितने दिन रहें आनंद के साथ क्यों न रहे, क्योंकि यहाँ पर आने का कोई वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। विशेष की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ सूफी सिद्धांत के अनुरूप रहस्यवादी व्यंजना भी है। एक और लोक की बात भी कही गई है और दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि किस प्रकार लोक और परलोक दोनों को लेकर इन सखियों की बात जो है वह सच प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ दो अन्योक्ति यहाँ पर भी है, नैहर, सासुर, ससुर, मंदिर, पक्षी, ये सब रूपक हैं। कहीं ना कहीं जो नाम लिया जा रहा है उसके अतिरिक्त कोई और अर्थ इसमें व्यतीत हो रहा है। छंद चौपाई और दुहा है, रस श्रृंगार है, अलंकार मैंने बता ही दिया। धन्यवाद।